हेलो नमस्ते एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज जतिन बैल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सीन है कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने हेलमेट में नया सेटअप लगाऊंगा गोप्रो का। रीज़न बीइंग क्योंकि जो मैंने स्ट्रैप ऑन लगा रखा था, जो मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, वो बेकार था। और उससे क्या हो रहा था, बार बार गोप्रो ऐसे गिर रहा था। जब मैंने लास्ट राइड वाला व्लॉग बनाया तो मैंने सोचा कि हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि हम इसको अच्छे से और बेटर माउंट लगा के हम इसको अटैच करते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने वो ट्राई करा है, तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ एक सेकेंड में। सो बेसिकली पहले जो हमने हेलमेट में माउंट लगा रखा था दैट वाज दिस। तो ये ऐसे करके हेलमेट के ऊपर यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रैप ऑन हो जाता था। इसका ड्रॉबैक क्या आता था कि ये जब अंदर हम ऐसे करते थे इसको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब हम ऐसे कर रहे थे तो वाइज़र जब बंद करते थे तो वाइज़र अड़ता था या वाइज़र अच्छे से प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता। विच इज़ वाई वी थॉट कि हमें कोई ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना आए और हमें प्रॉब्लम बार बार फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अब ठंड आ रही थी, तो ठंड में ड्रॉबैक क्या आता है कि आप जब ठंड में राइड करते हो तो हल्का सा भी अगर एयर फ्लो अंदर आता है तो माइक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। और लास्ट व्लॉग में माइक में डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो मैंने कहा अगर उसको पैक करना है तो उसका तरीका बेस्ट यही है कि हम वाइज़र को प्रॉपरली शट डाउन करें और नीचे भी हम चिन गार्ड लगा दें जिससे कि माइक में हल्की बहुत भी डिस्टर्बेंस ना रहे। तो अभी हमने ये सेटअप कुछ ऐसे करके रेडी करा है। अभी मैं आपको इसमें प्लेस करके दिखा देता हूँ कि गोप्रो कैसे प्लेस्ड हुआ है। माइक भी हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है इस जगह पे ताकि आपको अच्छी साउंड क्वालिटी आए। और उसके बाद हमने एक और चीज़ परचेज़ करी अपनी बाइक के लिए, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और क्या क्या नहीं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, ताकि मेरे पास व्लॉग बने रहे और व्लॉग बनते रहें अच्छे अच्छे। तो लेट मी शो यू दिस। तो बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन मैं करवा रहा हूँ, ये मैं पापा से इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर सकते खुद, या कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप कर तो सब, देखो आप कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरे लिए, ऐसा मुझे फील होता है कि अगर मेरे लिए कि पापा कर दें तो मेरे को एक वो श्योरिटी मिल जाती है। तो अगर मुझे कोई चीज़ आती भी हो चाहे ना भी आती हो, तो मैं आई स्टिल प्रेफर कि वो करें जिससे मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि उन्होंने करा तो भाई बढ़िया ही करा होगा। मैं करूँगा तो हो सकता है शायद मैं कुछ खराब कर दूँ, बट उन्होंने करा है तो बढ़िया करा होगा। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि कुछ-कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें होती हैं कि वो उनके हाथ से कराऊँ, तो एक वो थोड़ा स्पेशल भी हो जाती है। और स्पेशल ऐसे हो जाती है कि भई उन्होंने करा तो मुझे पता है कि हाँ, ये खराब तो हो ही नहीं सकता। चाहे अगर हो भी जाए, बट मुझे एक श्योरिटी मिल जाएगी कि नहीं हो सकता। तो व्हिच इज़ व्हाई आई आस्क हिम, चाहे वो मेरे को बोलें कि खुद कर लिया अगर इतना बड़ा हो गया वगैरह-वगैरह। तो बट मैं फिर भी प्रेफ़र करता हूँ कि वो ही करें, क्योंकि उससे फिर यही होता है कि हाँ, मेरे को पता है कि ये तो अब कुछ हो ही नहीं सकता इसके साथ, या कुछ बिगड़ ही नहीं सकता इसका। तो व्हिच इज़ व्हाई आई आस्क्ड हिम टू डू इट। सो या, इसलिए मैंने उनसे फिक्स करवाया। और ये बेसिकली एक्शन प्रो का माउंट था। तो हमारे पास बेसिकली 2 माउंट थे, जो एक गोप्रो के साथ आता है और एक जो ये अलग से आता है। तो वो भी आप आगे देखोगे ही। तो ये माउंट हमने इसलिए अटैच कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था और थोड़ा कवरेज एरिया इसका ज़्यादा था, जो इसको अच्छा खासा होल्ड करने वाला था। सही है। सही तो है, लेकिन नीचे से बहुत निकला हुआ है बाहर। कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा लगाया आपने, ऐसा लग रहा है। अब लग गया जैसे। बीच में नहीं है, दिखाना जरा। बीच में है ये, छोड़ दो हेलमेट नीचे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा और ये इधर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। देखो बेसिकली गाइस, जो हमने ये हेलमेट में माउंट लगाया है उसको हमें बस सिंपली इसको यहाँ से स्लाइड इन करना है। इससे क्या होगा कि अब आपको एक बेटर ऑप्शन, मतलब बेटर व्यू मिलेगा। बेटर व्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि अब गोप्रो थोड़ा और ऊपर की तरफ हो गया है। तो हमें ये वाला सेटअप में क्या हो रहा था कि इसके अंदर हमें, क्योंकि ये स्ट्रैप बहुत ज़्यादा आगे की तरफ आ रहा था तो गोप्रो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो उसके लिए हमें ये एडजस्टमेंट्स लगानी पड़ी थी जिससे कि गोप्रो बहुत ज़्यादा विजन ब्लॉक कर रहा था कई बार, क्योंकि वो एटलीस्ट यहाँ तक आ रहा था और उसके बाद वाइज़र बंद ऑन होने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हमने ये जो सेटअप लगाया है एक्शन प्रो का, ये माउंट आता है,
इससे क्या होता है कि आपका ये ज़्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट हो जाता है। हाँ, बस एक ड्रॉबैक अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये ऐसे थोड़ा सा हेलमेट ऐसे रहेगा अनस्टेबल, बट अदर देन दैट ये बहुत ही बढ़िया परचेज़ थी। और मैं बस आप लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि नेवर 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 बाय अ स्टील बर्ड हेलमेट जिसको मोटो व्लॉगिंग करनी हो। मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास इग्जॉर का हेलमेट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेलमेट्स हैं जो यहाँ से बहुत स्मूथ होते हैं, जिनके यहाँ पे ज़्यादा ग्राफिक्स या ज़्यादा कट्स नहीं होते, जिस पे ईजिली ये माउंट फिट हो सकते हैं। ये हो गया, या जो गोप्रो का ओरिजिनल माउंट आता है विच इज़ हियर, आई विल शो यू। तो ये जो माउंट्स होते हैं ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं अगर आप नॉर्मल कोई हेलमेट लो जिसके यहाँ पे कुछ ना हो। अब यहाँ पे इसका क्योंकि ये एयर वेंट है तो ये एयर वेंट बहुत ज़्यादा नीचे तक है, एग्जॉर का ऊपर होता है तो आप इजीली उसको स्टिक कर सकते हो। अब जैसे एक ये वाला माउंट है जो गोप्रो अपने साथ ब्रांड के देती है, तो ये माउंट सबसे बेस्ट माउंट होता है, ये इजीली ऐसे करके लग जाता है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने कट्स हैं और ज़्यादा वो नहीं है स्पेस, तो इसलिए लग नहीं पा रहा। अब मैंने सोचा था यहाँ माउंट करने का, लेकिन उसमें फिर ड्रॉबैक ये होता है कि फिर वो वाइज़र नहीं खुलता। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, विच इज़ वाई अब हमने किसी तरह सेट कर दिया है। अगर अभी भी आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी तो बेस्ट ऑप्शन फिर यही है कि मैं हेलमेट स्विच कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास दो हेलमेट्स हैं वो दोनों स्टील बर्ड्स के हैं, और एक जो मेरे पास रॉयल इनफील्ड का है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वरना मैं वो यूज़ कर सकता था। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसा कुछ सेटअप करा है। अब आते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मैंने जो ये मंगवाया था एक अपनी बाइक के लिए, तो बेसिकली जो रॉ एंड रगेड है वो समहाउ मेरा रॉयल इनफील्ड के लिए बेस्ट आई वुड से मॉडिफिकेशन ब्रांड है। जो उसकी एक्सेसरीज़ होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं। तो प्लग इन कर रहा हूँ मैं रॉ एंड रगेड को, ऑल दो मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे या कुछ नहीं दे रहे, बट हाँ मेरे लिए बहुत फेवरेट ब्रांड है मेरा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बेटर हो या अच्छी हो तो वो ज़रूर प्रमोट करनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने जो अपनी बाइक में टैंक पैड लगा रखा है मैंने वो रॉ एंड रगेड का लगा रखा है। फिर मैंने एक सीट कवर ऑर्डर करा था जो बेसिकली स्वेडिश टच या वेलवेट टच का होता है, वो भी मैंने रॉ एंड रगेड से करा था। वो मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया अभी तक, ना मैंने एडिशन वो दिखाया है, तो वो मैं इसके साथ टैंक पैड के साथ दिखाने का सोचा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी पैकेजिंग होती है ये बहुत क्रेजी होती है। तो पहले तो ये ऐसे इन्होंने ये टैंक पैड का मुझे वो दिया स्ट्रैप पे कि अगर आपको स्टिक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि स्टिक करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो हियर वी गो। तो ऐसे कुछ इन्होंने हमारे को रॉयल रगड़ की कम्युनिटी की तरफ से लिखा है, डियर जतिन वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू सर्व यू। और इस बार इन्होंने मुझे स्टिकर्स दिए, इन्होंने नए एडिशंस करे हैं, और फिर इन्होंने लिखा है नोट एंड, ठीक है। और फिर इसके बाद केयर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप उस लेदर को कैसे स्ट्रैप को केयर कर सकते हो उसकी। तो अब आ जाते हैं हम मेन प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली ये ऐसे कुछ बैग के अंदर आता है जिससे आप इसको इजीली संभाल सको, और ऐसा कुछ ये दिखता है। तो बेसिकली ये तो हो गया पाउच जिसके अंदर रॉ एंड रगेड के पाउच के अंदर लेदर बैग के अंदर आप कुछ अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ऐसे इन्होंने अपनी हर जगह, द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज़ कि इन्होंने अपनी जो ब्रांडिंग है ना वो हर जगह कर रखी है, चाहे वो छोटी छोटी जगहों पे अपना नेम लिखना हो या अपना लोगो लिखना हो, जबकि ये पार्ट दिखेगा भी नहीं, ये बेल्ट के अंदर चला जाएगा, बट स्टिल दे हैव डन इट एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ऐसा कुछ इनका स्ट्रैप है, ये मैं लगा के जब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ऐसा कुछ टैग है, इनमें ये ऑप्शंस देते हैं आपको कि आपको ये जो थ्रेड है ये किस कलर का चाहिए। तो क्योंकि मेरा ब्लैक एंड रेड थीम है मेरी बाइक में पूरी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रेड यहाँ पर टच दिलवाया है। और 120 ईयर्स ऑफ प्योर मोटरसाइकिलिंग जो रॉयल इनफील्ड का टैग है वो इन्होंने यहाँ पे लगाया है। अच्छा, अब ये प्लेट का आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको यहाँ कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली दिस इज कस्टमाइजेबल। तो इन्होंने पूछा था कि आपको क्या नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा था इनको मैवरिक 650। रीज़न बीइंग कि जो मैवरिक है वो थोड़ा बर्ड जो रिप्रेजेंट करती है जैसे पॉजिटिविटी और इंडिपेंडेंट बिहेवियर और थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो इसलिए मैंने अपनी बाइक का नाम मैवरिक रखा है। और थोड़ा ग्रीन कलर भी है तो थोड़ा बॉडी वाइब्स करके। तो अब ये हम स्ट्रैप पे जब ये हम आपको लगा के दिखाएंगे तो तब तो बात अलग होगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी ऐसा कुछ आया है। और जब ये लग जाता है तो ये बैग ऐसे करके यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको कुछ स्टोर करना हो, इन केस यू डोंट वांट टू स्टोर समथिंग, तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो दैट्स टोटली अप टू यू। तो ऐसा कुछ स्ट्रैप है, बहुत ही प्रीमियम स्ट्रैप्स बनाती हैं, और मैं आपको इसको उस सीट के साथ लगा के दिखाऊंगा जो मैंने ऑर्डर करी थी, तब ये ज़्यादा बेटर आपको समझ आ पाएगा। तो आई विल शो यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी मेरी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि उसकी बैटरी में कुछ पंगा आ गया। सो या
तो बेसिकली यू शुड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि अब हमने क्या करा है, अब हम सिर्फ यूट्यूब पे तो डालने नहीं वाले, क्योंकि मुझे जितना मैं सोशल मीडिया सीख रहा हूँ और जितना मैं मतलब मेरे को सिर्फ यूट्यूब चलाना आता है बहुत बढ़िया तरीके से, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता ये इंस्टाग्राम वगैरह। बट क्योंकि उससे आपको और अच्छी रीच मिलती है एंड यू ग्रो मोर, तो अब हम इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना चालू कर रहे हैं रील्स, पोस्ट्स और थोड़े थोड़े व्लॉग के क्लिप्स। तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज मेरा जो मेरी जो यूज़र नेम है दैट इज़ RJ जतन बहल, तो आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन पीस आउट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।